कंट्रोल F7, पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये पहले से ओपन है, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। और कुछ नहीं, अब मुझे पैकेट ट्रेसर बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखना है कि पैकेट ट्रेसर है या नहीं इंस्टॉल। तो हाँ है। अगर ये पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल नहीं होता तो क्या करते, हम इंटरनेट से इसे डाउनलोड करते। आप गूगल सर्च में जाएंगे, उधर लिखेंगे डाउनलोड पैकेट ट्रेसर फॉर विंडोज़ 10, वहाँ ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब जब डाउनलोड कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आता होगा। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग 5 बजे आ जाते हैं, फिर हार्डवेयर का जो बैच है उसके साथ बता देंगे इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर। नहीं, अगर मान लो किसी को वो भी नहीं आता है कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होता है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप 5 बजे आइए, 5 से 7 हम लोग हार्डवेयर का क्लास करते हैं, 7 बजे से एक्चुअल में CCNA का क्लास शुरू होता है इन लोगों का, क्योंकि इसमें कुछ वर्किंग लोग भी हैं और वो 7 बजे से पहले नहीं आ सकते। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से पैकेट ट्रेसर पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। चलिए, तो पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोला जाता है व्यू पोर्ट। ये क्या बोला जाता है, व्यू पोर्ट। मतलब ये हमारा एरिया हुआ जहाँ की हम टोपोलॉजी को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब रही बात कि टोपोलॉजी में तो हमें कुछ डिवाइसेस लेने होंगे, उनके ऊपर अलग अलग तरह के एक्शंस प्लान करने होंगे। अब वो सारी चीज़ें हम कहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के डिवाइस हमको लेने होंगे। कहाँ से लेंगे, उनको अलग अलग तरह का उस पर हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करें। तो एक नेटवर्क के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ पीसी मेरे पास है। क्या है, कुछ पीसी है मेरे पास, ले सकता हूँ मैं। यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ पीसी लिया, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अब ये जो पीसी हमने लिया, इन पीसीज को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्विच चाहिए। क्या चाहिए, स्विच चाहिए। हाँ, तो स्विच कहाँ से मिलेगा, देखिए अभी हम लोग कहाँ है, इंड डिवाइस पे। कहाँ है, इंड डिवाइस पे। और यहाँ इंड डिवाइस की अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही है, इसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक पीसी, लैपटॉप, सर्वर, कुछ भी। अभी हमने क्या लिया, सिर्फ पीसी लिया, 2 डेस्कटॉप लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 2 लैपटॉप भी चाहिए। क्या चाहिए, 2 लैपटॉप चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से जा कर के, या 2 सर्वर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्या ले लिया, 2 सर्वर हमने ले लिया। क्या ले लिया, 2 हमने सर्वर ले लिए। समझ रहे हो बात को, यहाँ हमने 2 सर्वर भी लिए। अब मुझे 2 लैपटॉप भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ से 2 लैपटॉप भी हमने, अच्छा ये लैपटॉप तो है नहीं, अब गलती से मैंने ये ले लिया। अब 2 लैपटॉप हमने मान लो यहाँ से ले लिया, और मुझे एक को क्या करना है, एक को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, ये। अब डिलीट कैसे होगा, ये भी तो आना चाहिए मुझे। तो देखो, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिलीट वाला ऑप्शन को। क्या, कौन सा ऑप्शन को, डिलीट वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप देखना ये बन गया सीजर जैसा। अब जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट पीसी टू, तो क्या कहेंगे हम, कैंसिल की डिलीट, फोर्स डिलीट करेंगे। अब मुझे और किसी को डिलीट करना है नहीं, तो ये जो ऑप्शन अभी मेरा डिलीट वाला एक्टिवेटेड है, इसको क्या करना होगा, डीएक्टिवेट करना होगा। तो इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, एस्केप बटन दबा करके। जैसे हमने एस्केप दबाया क्या हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया। किस पर, नहीं, हाँ बिल्कुल होता। तो या तो वहाँ जाकर के क्लिक करें, या बेहतर क्या होगा, एस्केप कर लें। अब दोबारा से अगर इसको एक्टिवेट करना है तो कर लो। दोबारा से यहाँ क्लिक किए, डीएक्टिवेट हो रहा है नहीं, लेकिन जब एस्केप प्रेस कर रहे हैं तो डीएक्टिवेट हो जा रहा है। अब देखो, इसके बाद क्या करना है, अब मुझे इन दोनों डिवाइस को भी
अब ये सारे डिवाइस कनेक्ट कैसे होंगे आपस में? तो कनेक्ट करने के लिए हमको स्विच चाहिए। क्या चाहिए? अब स्विच मिलेगा कहाँ? तो स्विच मिलेगा, देखो यहाँ से। स्विच कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे। अभी जानबूझ के कुछ मैं ख़राब कर रहा हूँ, बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं स्विच के लिए। तो स्विच के लिए कहाँ आएंगे? अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले था स्विच क्या है? स्विच क्या है? बड़ा पाव, आम, क्या है ये? स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। अभी अभी तो हमने पढ़ा है स्विच क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। तो अगर इतना ही नॉलेज भी है तो काम चल जाएगा। अब देखो, जैसे ही यहाँ ओवर कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? तो समझ जाएंगे कि ये कहाँ मिलेगा? नेटवर्क डिवाइसेस वाले फैमिली में मिलेगा। तो क्लिक कर लें, क्लिक कर लिए। अब उसके बाद फिर अब मुझे इसमें से क्या चाहिए? नेटवर्क डिवाइस में राउटर भी आता है, स्विच भी आता है, हब भी आता है, वायरलेस डिवाइस भी आता है, फायरवॉल भी आता है, सब कुछ है। तो हमको क्या चाहिए अभी फिलहाल? तो स्विच के लिए किस पे क्लिक करेंगे? यही वाले पे, क्योंकि ये क्या दिख रहा है? स्विच है। मेरे हेड से कहीं ढक तो नहीं रहा है? यहाँ पे ढक रहा होगा थोड़ा। अब दिख रहा है ये राउटर है। देखिए, जैसे ही यहाँ हमने होवर किया तो टूल टिप आ रहा है स्विच। यहाँ जैसे ही होवर करेंगे तो क्या आएगा? हब। यहाँ किए तो क्या आएगा? स्विच। तो मुझे भी क्या लेना है? अब स्विच कै को चाहिए? अगर दो, तीन स्विच चाहिए। अब ये यहाँ से जैसे 3 नेटवर्क है ना जी, 1 2 3। अब उसके बाद क्या करना है? अगर एक स्विच मैंने लिया, अब स्विच का अलग अलग टाइप होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ना है आगे। बट इतना समझ लो, एक होता है हमारा लेयर 2 स्विच, या एक होता है लेयर 3 स्विच, जिसको MLS बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल काम करना है तो हम क्या लेंगे? 29 50 या 29 60। लेकिन अगर कोई बड़ा काम करना है जिसमें कि राउटर और स्विच दोनों का काम मुझे लेना है इससे, तो हम क्या लेंगे? 35 50 या 35 60 लेंगे। क्या लेंगे? 35 50 या 35 60। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 29 60 लिया। क्या लिया? 29 60 लिया। और कहाँ लगा दूँ? यहाँ। अब दोबारा अगर लगाना होगा तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय नहीं है कि एक बार इस पर करें तो चिपक जाए, है ना, फिर खींच के हटाने पे तब हटे। तो इसको बोला जाता है स्टिकी मोड। क्या बोलते हैं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या, एक बार क्लिक किए, एक स्विच लगाए, फिर एक स्विच लगाना है, फिर जाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसको चिपका लिया जाए? चिपकाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है? स्टिकी मोड। अभी चिपक गया। अब देखिए, एक बार यहाँ इंसर्ट होने पे भी ख़त्म हुआ नहीं, अभी भी तैयार है। यहाँ ये हुआ स्टिकी मोड। अब लेकिन और स्विच का ज़रूरत है, लेकिन अभी क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर हम चाहते हैं कि स्विच ना आए तो क्या करेंगे? एस्केप बटन दबाएंगे। यही छोटा छोटा चीज़ सीख करके आप पूरा काम करना सीख जाइएगा। अब आइए, अब बताइए, ये जो है स्विच यहाँ रख दिया और सर्वर यहाँ रख दिए, कनेक्ट हो गया दोनों? नहीं ना, अभी तो रखे हैं। कनेक्ट करना है, कनेक्ट तो करना ही है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? केबल चाहिए। कनेक्शन के लिए केबल चाहिए। तो केबल के लिए देखिए, तो ये तो नेटवर्क डिवाइस था, ये इंड डिवाइस था, ये कंपोनेंट है, और ये क्या है? ये क्या है? देखिए लिखा हुआ है कनेक्शंस। तो यही केबल है। केबल किस घर में मिलेगा? इस घरवा में मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो केबल वाला घर खुल गया। अब केबल के घर में कितना सारा केबल है? रंग बिरंगा केबल है ना, बहुत सारा, लाल पीला हरा सब है। लेकिन हम लोग को लाल पीला पे नहीं जाना है, हमको जाना है क्रॉस ओवर, स्ट्रेट थ्रू और कंसोल पे। 3 तरह का केबल का यूज़ करना है अभी, और फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा एडवांस पे तो सीरियल केबल का। तो अभी क्या करते हैं हम, अगर इन दोनों कंप्यूटर को स्विच से जोड़ना है तो कौन सा केबल चाहिए? बोलेंगे स्ट्रेट थ्रू। क्या? अब स्ट्रेट थ्रू केबल कौन सा है? मान लो जो हमको याद है पहले से, तो मैं डायरेक्ट यहाँ चला जाऊँ, नहीं तो आप लोग पढ़ लेंगे। इस पे गए तो क्या लिख रहा है? इस पे गए तो क्या लिख रहा है? इस पे गए तो क्या लिख रहा है? आप कॉपर और ग्लास को छोड़ देना है, उसके आगे वाले को पढ़ लेंगे खाली, बस, है ना। तो दिख रहा होगा अलग अलग केबल। तो अभी कौन सा केबल लेना है?
तो इस पे क्लिक करें। अब इसको चिपका लेना है कि बार बार आना पड़ेगा यहाँ? तो चिपकाने के लिए क्या, कंट्रोल के साथ। और यहाँ क्लिक करेंगे, कौन सा पोर्ट लेंगे, और यहाँ कौन सा, पहला पोर्ट जो भी है। और ये इसमें टोटल कितना पोर्ट मिल गया, 2960 में हमें 24 को पोर्ट मिल गया। अब 24 को तो फास्ट इथरनेट है, और साथ में 2 को क्या मिल गया, मतलब टोटल कितना पोर्ट मिल गया हमको, 26 को पोर्ट मिल गया। अब यहाँ भी क्लिक करेंगे, हो गया कनेक्ट। अब उसी तरीके से इसको भी जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे कनेक्ट। क्या क्लिक करना है बस, आपको माउस क्लिक करना तो आता है ना, अगर नहीं आता है तब तो थोड़ा अलग ढंग से हमको पढ़ाना पड़ेगा। पहले क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब ये हो गई बात। अब और केबल का ज़रूरत है अभी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। ये है नहीं, अभी ज़रूरत। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद मुझे क्या करना, ये दोनों स्विच भी तो जुड़ेगा। अब जब स्विच को जोड़ना है तो क्या लेंगे, अभी बीच में क्या लगेगा, राउटर लगेगा। ये अलग फैमिली है, अलग नेटवर्क है, ये अलग फैमिली है, अलग नेटवर्क है। उसी तरीके से ये अलग फैमिली, अलग नेटवर्क है। तो इस अलग अलग फैमिलीज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमको, राउटर चाहिए। तो कहाँ से ले लें, ये यहाँ जाएंगे किस पे, नेटवर्क डिवाइस में। अब राउटर भी अलग अलग तरह का आता है, नहीं हम लोग कोई भी सामान मोबाइलें खरीदने जाते हैं, दुकान में देख के कंफ्यूज नहीं कर जाते हैं, अरे बहुत सारा सीरीज़ है। तो उसी तरीके से राउटर के भी बहुत सारा सीरीज़ है। अब इसमें जो सबसे, जो हम लोग एक बचपन से सुने, चीप एंड बेस्ट, जो होता नहीं है। चीप है तो बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट है तो चीप नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोलने के लिए बोलते हैं चीप एंड बेस्ट। तो जो चीप एंड बेस्ट मतलब जो सबसे लोअर एंड का मॉडलेस राउटर है, उसका सीरीज़ क्या है, 1841। कौन सा, तो यहाँ से क्या लेते हैं हम, अब कई गो राउटर चाहिए हमको, 1 2 3 राउटर चाहिए। तो क्या करें, स्टिकी कर लें। तो एक राउटर मैंने कहाँ लगा दिया, एक राउटर मान लीजिए मैंने कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। एक राउटर कहाँ डाला हमने, यहाँ डाल दिया। डाल दूँ, अच्छा कर देंगे। अरे एक राउटर कहाँ लगा दें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब इस राउटर को कनेक्ट करना है, और राउटर से कनेक्ट क्या होगा, स्विच कनेक्ट होगा। कैसे देखा जाए तो क्या करना है हमें, अभी सबसे पहले राउटर टू राउटर कनेक्शन करना है। क्या, राउटर टू राउटर कनेक्शन करना है। तो राउटर में पोर्ट बेसिकली इसमें दुइये गो रहता है, कई गो पोर्ट रहता है, और यहाँ से एगो एकरा से जुड़ेगा, एगो एकरा से जुड़ेगा, इसका पोर्ट क्या हो जाएगा, खत्म। देख लें, तो ई कैची से जुड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए। अगर यहाँ देखो कितना पोर्ट है, इसमें भी 2 पोर्ट है। कौन कौन सा, फास्ट इथरनेट 0 और फास्ट इथरनेट 1। और मुझे इसमें टोटल पोर्ट कितना चाहिए, कम से कम अभी के इस टोपोलॉजी के हिसाब से 3 पोर्ट चाहिए। तो क्या किया जाए, क्या सृजा, इसमें पोर्ट बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसमें पोर्ट बढ़ाएंगे कैसे, तो पोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूलर राउटर है। मॉड्यूलर राउटर किसे किसे कहते हैं, जिसमें हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हार्डवेयर लेवल पे चेंजेस कर सकते हैं, मॉड्यूल को घटा बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं। उसी को कहा जाता है मॉड्यूलर राउटर। तो आप यहाँ क्लिक करो,
हर एक नए मॉड्यूल को लगाने के लिए पोर्ट को पहले क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। ऑफ कर दो, और ऑफ करने के बाद कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यहाँ मॉड्यूल है इसको खींच के यहाँ पे डाल देंगे और पोर्ट को क्या कर देंगे। अब यही काम कहाँ करना पड़ेगा, क्या करेंगे इसको, हाँ सब मॉडलर राउटर है। अब इसके बाद यहाँ से हाँ होता है, यहाँ से भी जाकर के क्या कर लेना है, कनेक्ट। अब हमने क्या किया, सारे राउटर में, अभी इधर ध्यान दीजिए फिर भूला जाइएगा, एक सारे राउटर में जाकर के क्या करना है, एक एक मॉड्यूल को कनेक्ट कर देना है। मतलब हमने सीरियल पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इन सबको जोड़ना है। तो इसे जोड़ने के लिए हम सीरियल केबल यूज़ करेंगे। क्या लेंगे, सब में बढ़ाएं, एक में बढ़ाते तो नहीं काम होता ना, सब में बढ़ाया गया है। एक या दो में बढ़ाएंगे तो हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी सब लास्ट पे तो कोई काम है नहीं। अब यहाँ से सीरियल लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात। यहाँ सीरियल 1 से कनेक्ट कर दें, हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, इससे किसको जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है। तो कौन सा केबल यूज होगा, राउटर टू स्विच कनेक्शन करना बाकी रहा ना। राउटर टू स्विच कनेक्शन के लिए कौन सा लेंगे, स्ट्रेट थ्रू। क्या लेंगे, किस पोर्ट से जोड़ दें, F0/3 से, और यहाँ F0/0 से। अब उसी तरीके से यहाँ क्या कर लेंगे, F0/3, और यहाँ किससे जोड़ देंगे, F0/0 से। उसी तरीके से यहाँ किससे, F0/0, और यहाँ क्या, F0/3 से। एस्केप बटन दबा दें। अब लेकिन पता नहीं चल रहा कि कौन सा पोर्ट का क्या नाम है, पता चल रहा है क्या, अभी नहीं देख के पता चल रहा होगा। तो पोर्ट का यहाँ अगर लेवल आ जाता कि मान लो ये S0/0/0 है, ये F0/0 है, ये पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखलाना चाहिए था, जो नहीं दिखला रहा है। कि दिखला रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस पे जाना पड़ेगा, और क्या करेंगे, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल। तो यही छोटा छोटा सेटिंग्स भी हमें आना चाहिए। अब देखिए पोर्ट लेवल दिखने लगा कि ये जो पोर्ट है कौन सा है, F0/0, तो ये क्या है, S0/0। तो ये वाला पोर्ट क्या है, F0/3। तो सारे डिवाइस का पोर्ट का लेवल क्या होने लगा, अब शो होने लगा। हो गई बात यहाँ तक। अब ये क्या हम कर रहे हैं, अभी टोपोलॉजी डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक टोपोलॉजी डिज़ाइन कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए कि यहाँ कुछ ड्राइंग करना चाह रहे हैं, मतलब एरिया वाइज बांटना चाह रहे हैं। हमने क्या लिया, ये दिखाने के लिए कि क्या रहेगा, अलग नेटवर्क रहेगा। सो हमने क्या किया, इसको यहाँ से खींचा, थोड़ा हमने ऊपर लगा दिया। लगा सकते हैं कि नहीं ऐसा। ये क्या है, एक हमारा लैन है, अलग नेटवर्क है। उसी तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ से जा कर के इसको अच्छा ये कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जा कर के मैंने इसके लिए भी ड्रॉ कर लिए। अब इसको भी क्या कर दिया जाए, इसको खींच करके एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ तक। ये हो गया सेकंड नेटवर्क हमारा। अब हम बात करते हैं किसका, थर्ड नेटवर्क की बात कर लेते हैं। इसको भी क्या कर लिया जाए, क्या हो गया, पहले नहीं अच्छा था, ठीक है, तो अच्छा ही ना लगता है। ये हो गया इस तरीके से। अब ये हमने क्या किया, अभी
टोपोलॉजी डिज़ाइन किया। क्या किया? एक टोपोलॉजी बनाया। अब मुझे इसके हिसाब से लेवलिंग करना है कि सब पे क्या आईपी डालना है वगैरह वगैरह है। सब पे क्या आईपी डालना है, ये सारी चीज़ें मुझे तय करनी है। क्या किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? तो लेवलिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लेस होल्डर का या प्लेस नोड्स का। किसका? प्लेस नोड्स का। अब यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं? सभी पे आईपी वगैरह डाल सकते हैं, लाइक 192.168. मान लिया जाए 1.2 मैंने रखा, ये इसका क्या है? आईपी है। क्या बोलेंगे? ये इसका आईपी है। उसी तरीके से क्या रख सकते हैं हम? क्या रख सकते? गेटवे रख सकते। और गेटवे में क्या डाल देंगे फिर? 192.168.1. ये मैंने डाल दिया। अब इसको उठा के कहाँ रख दिया जाए? यहाँ। और इसी का कॉपी यहाँ भी चिपकाना है, तो क्या करेंगे हम? कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग कर लेंगे। इसी का क्या कर देगा ये? कॉपी। अब दो डिवाइस का आईपी एक नेटवर्क में सेम होता है? नहीं। तो अगर ये 1.2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1.3। लेकिन गेटवे क्या रहेगा सबका? क्यों? क्योंकि गेटवे होता है, हाँ, राउटर का जो आईपी होगा लैन इंटरफेस का। क्योंकि इस डिवाइस का कोई भी ट्रैफिक दूसरे नेटवर्क में किससे होके जाएगा? इस इंटरफेस से होके जाएगा। इसलिए इसका जो एड्रेस होगा वही क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि F0/0 जो है उस पर आईपी क्या होगा? 192.168.1.1 होगा। क्या होगा? ये ना, ये आईपी होगा। कहाँ पे? राउटर के इस इंटरफेस पे। अब उसी तरीके से बाकी भी नेटवर्क के लिए प्लान कर लें। अब इसी को मैंने क्या किया? कॉपी करके ले आया और कहाँ डाल दिया जाए? यहाँ डाल दिया जाए। अब सोचिए यहाँ आईपी क्या रहना चाहिए? यहाँ रहना चाहिए 2.2। क्या रहना चाहिए? तो इसका गेटवे में क्या जाना चाहिए? 2.1। अब इसी का कान पकड़ के खींचेंगे और कहाँ लगा देंगे? और इसका आईपी क्या जाना चाहिए? 2.3। अब इसी को खींचा हमने और कहाँ लेकर के आ जाएंगे? क्या लगा दिया जाए इस पे? 3.2। और यहाँ क्या होना चाहिए? 3.1 इसका गेटवे होना चाहिए। उसी तरीके से इस पे क्या होना चाहिए? 3. सही। तो लेबलिंग तो हमने कर दिया सारे मशीन्स के लिए, किस पे क्या आईपी लगाना है मुझे। अब उसके आगे क्या करना है? अब मुझे लेबलिंग राउटर पे करना है। तो यहाँ अगर हमने डाला है 1.1 तो डेफिनेटली राउटर के यहाँ इस इंटरफेस पे क्या डालना होगा मुझे? गेस कीजिए। सबको पता? यहाँ जाएगा 2.1। क्या जाएगा? 2.1। अब उसी तरीके से इस पे क्या जाएगा? गेस कीजिए। यहाँ क्या जाएगा? यहाँ जाएगा आपका 3.1। होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब उसके बाद मुझे इस पे सब पे क्या करना होगा? आईपी डालना। क्या डालना? अगर इस टोपोलॉजी को कंप्लीट करेंगे तो सारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा अपना। ये भी दिमाग में बैठा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद मुझे इन सब पे आईपी डालना है। तो आईपी डालना तो किस पे देखना है? पहले पीसी पे। तो पीसी पे आईपी डालने के लिए बस इस पे क्लिक करना है और कहाँ जाना है? डेस्कटॉप पे। और आईपी में क्या डाल देंगे? 192.168.1.2 जो यहाँ है वैसे डालना है। और गेटवे में क्या आईपी है? 192.168.1.1। अब कौन से मशीन पे आ जाएंगे? यहाँ। और उसके बाद कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप। उसके बाद कहाँ जाएंगे? और क्या डालेंगे यहाँ पे? 1. और यहाँ क्या डाल देंगे? 1. ये भी हो गया। अब कहाँ? यहाँ। या चलो पहले यहाँ कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे? और क्या लेंगे यहाँ पे? 3.2। अब कहाँ जाएंगे?
डॉट ये अभी क्या हो रहा है सब पे आईपी असाइन हो रहा है किस पे डिवाइस पे सिस्टम पे किस पे देखिए ये 6 के 6 जो डिवाइस थे सब पे आईपी डल गया। अब किस पे आईपी डालना बाकी रहा स्विच पे और डाला जाए कि छोड़ दिया जाए हाँ वैसा ही कुछ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग स्विच पे आ जाते हैं। ऐसा स्विच को एक्सेस करने का तरीका ये नहीं होता। स्विच को जब रियल टाइम में एक्सेस करोगे तो एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप ले लेना और उसके बाद क्या करना कंसोल केबल लेना। क्या लेना कंसोल केबल लेना और कंसोल पोर्ट से इसको क्या करना जोड़ देना रियल टाइम में ऐसे। अब यहाँ क्या करना है क्लिक करना और इस पर आपका लैपटॉप पे क्या रहना चाहिए एक टेराटब नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए एप्लीकेशन होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कुछ नहीं आईपी का को टर्मिनल पे जाएंगे और क्या कर देंगे ओके स्विच एक्सेस हो गया। यहाँ से स्विच को कहाँ से एक्सेस किया हुआ हूँ मैं अरे कौन सा केबल लिया हूँ कंसोल केबल। क्या करना है मुझे तो सबसे पहला ये कौन सा मोड है एक्सेस मोड। यहाँ से कहाँ जाना है प्रिविलेज मोड। अब प्रिविलेज मोड से कहाँ जाना है और कॉन्फ़िगरेशन मोड से कहाँ जाना है इंटरफेस। और कौन सा इंटरफेस पे आईपी डाला जाता है और क्या आईपी डालेंगे और कमांड क्या लिखना होता है आईपी एड्रेस। अब ये 1 डॉट रेंज में है तो 1 डॉट रेंज का ही कोई आईपी डालेंगे तो 192.168.1 डॉट मान लो 5 डाल देते 255 डॉट और उसके बाद क्या नो शट डाउन कमांड चला के पोर्ट को अप कर लेंगे। हो गया। अब क्या करना अब इसके बाद यहाँ से बाहर आना है। अब इसका नाम बदल कर मान लो S1 कर देना है तो क्या लिखेंगे होस्ट नेम और क्या लिखेंगे S1 होस्ट नेम क्या S1। अब इस पे क्या लगाना है अब इस पे पासवर्ड लगाना है तो क्या लिखेंगे। अब पासवर्ड इस पे भी अलग अलग तरह का लगता है तो हमने क्या लगा दिया पहले इनेबल सीक्रेट और क्या पासवर्ड डाल देते हैं ABC। अब कंसोल पे भी पासवर्ड लगाना है तो कंसोल पे लगाने के लिए क्या लिखेंगे लाइन कंसोल 0 और उस लाइन कंसोल का स्पेलिंग बड़ा भयानक हो गया था लाइन कंसोल 0 लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे पासवर्ड। अब कंसोल पे पासवर्ड 1 2 3 लगा देते हैं उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा लॉगिन। बस ये हो गया 3 लाइन का कमांड और कंसोल पे पासवर्ड लग गया। एग्जिट करके फिर आ गए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। और क्या करना है अब इस पे टेलनेट इनेबल करना है मुझे। क्या करना है तो कैसे क्या लिखेंगे लाइन VTY 0 to 50 उसके बाद क्या लिखना है पासवर्ड और इसके लिए क्या पासवर्ड डाल दें इसके लिए पासवर्ड ABC@123 डाल देते और उसके बाद क्या डालेंगे लॉगिन। बस 3 लाइन का कमांड था। क्या हो गया इस पे टेलनेट का फ़ायदा क्या होगा रिमोटली हम इसको मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसमें भी गेटवे डाल देते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस सब में गेटवे डाले हो कि नहीं डाले हो। इसमें गेटवे डाले हो ना लेकिन स्विचवा में गेटवे डलाया है अभी नहीं स्विच में गेटवे नहीं डलाया है तो स्विच में भी गेटवे डाल दिया जाए। कुछ तो कमांड चलता होगा इसके लिए होता है ना आईपी में सिर्फ पी आईपी क्या लिखना पड़ेगा 192.168.1.1। अब जिस तरीके से इन पीसीज में आपने गेटवे डाला उसी तरीके से स्विच में गेटवे डालना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा कमांड आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा चाहे वो पीसी हो या स्विच के लिए राउटर के लैन इंटरफेस का एड्रेस राउटर के लैन इंटरफेस का राउटर का वो इंटरफेस जो स्विच से जुड़ता है उसको बोलते हैं लैन इंटरफेस
और राउटर का वो इंटरफेस जो दूसरे राउटर से जुड़ता है उसको वैन क्या बोलते हैं, वैन एनवायरनमेंट। सर ये प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो बताएंगे। हाँ बिल्कुल। ओके सर, अब ये जो आप बता रहे थे इसमें कुछ समझ में आया, इसमें तो समझ में दिक्कत हो रही थी। इसमें प्रैक्टिकल में दिक्कत होगी, आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा, है ना। अभी सर क्लास कितने तक चलेगा? क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना टाइम हो गया। आप निकल जाइए कल ही, अब छोड़, हाँ अब छोड़ देता हूँ क्या, बस इसको कर करके मैं छोड़ देता हूँ आज। इसी सेकंड पार्ट इसका हम कल कंप्लीट करेंगे। सर कल 7 बजे आता है। हाँ नहीं आ पाएंगे सर, 7 बजे से आते हैं क्योंकि तो मेरा नाइट शिफ्ट। आइए ना। ठीक है तो इसको स्टॉप कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट कल बना देंगे।